अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर प्राइवेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इस वीडियो को आपने स्टार्ट से लेकर एंड तक ज़रूर देखना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, द पाकिस्तानी साइंटिस्ट हु वर्कड अंडर अल्बर्ट आइंस्टाइन, ए इज़ द राइट ऑप्शन, मोहम्मद रज़ियुद्दीन सदीक। रज़ियुद्दीन सदीक वो पाकिस्तानी साइंटिस्ट थे जिन्होंने अल्बर्ट आइंस्टाइन के अंडर काम किया था 1940 में। इन्होंने बेसिकली जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो कि अल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी थी उसमें इन्होंने मैथमेटिकल और फिजिकल पोर्शन में कंट्रीब्यूट किया था और ये अल्बर्ट आइंस्टाइन के नोटेबल स्टूडेंट भी थे, बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स थे। सो ए इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है, इंडिया रिप्रेजेंट व्हाट परसेंट ऑफ साउथ एशिया पॉपुलेशन। इंडिया साउथ एशिया पॉपुलेशन के कितने परसेंट रिप्रेजेंट करता है, नुमाइंदगी करता है? 70%। सी इज़ द राइट ऑप्शन। अब साउथ एशिया की जो पॉपुलेशन है वो 1.95 बिलियन है और इंडिया की पॉपुलेशन 1.38 बिलियन है। सो ये 70% बनते हैं। इसमें सी इज़ द राइट ऑप्शन। एरिया के लिहाज से और आबादी के लिहाज से जो इंडिया है बहुत बड़ी कंट्री है। सो इस वजह से साउथ एशियन की जितनी भी कंट्रीज़ हैं इंडिया 70% पे छाया हुआ है। सो इसमें पॉपुलेशन पूछा हुआ है तो 70% पॉपुलेशन है। When was सुई गैस फर्स्ट डिस्कवर्ड इन पाकिस्तान? पाकिस्तान में पहली दफ़ा सुई गैस कब डिस्कवर्ड हुआ था? 1952 में। बी इज़ द राइट ऑप्शन। सुई के मकाम पर हुआ था जो कि बलूचिस्तान में है 1952 में। बी इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है, ओशंस कवर्स हाउ मच ऑफ अर्थ सरफेस। जो ओशंस हैं वो अर्थ सरफेस का कितने परसेंट कवर करते हैं? सी इज़ द राइट ऑप्शन। 70% कवर करते हैं। 70% पर समंदर पाया जाता है और 30% पर खुश्की है जिसमें ये आबादी है। और ओशंस 5 बड़े ओशंस हैं। पैसा वर्ड से बनते हैं ओशन। पैसिफिक ओशन सबसे लार्जेस्ट है, फिर अटलांटिक है, फिर इंडियन ओशन है, फिर साउदर्न एशियन ओशन है, फिर आर्कटिक ओशन है। तो ये दुनिया के 5 बड़े ओशन हैं। समंदर जो है वो 70% हिस्से पे छाया हुआ है, 30% पे खुश्की है। नेक्स्ट है, हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल में कितने मेंबर्स हैं? टोटल मेंबर्स 15 हैं। बी इज़ राइट ऑप्शन। 5 परमानेंट मेंबर हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं। परमानेंट में दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्रीज़ हैं वो आ जाती हैं, जिसमें यूके है, यूएसए है, फ्रांस है, रशिया है और चाइना है। ये दुनिया की 5 बड़ी कंट्री परमानेंट मेंबर हैं जो कि किसी भी टाइम अपनी वीटो पावर इस्तेमाल करके किसी भी करारदाद को मनसूख कर सकती हैं। सो इनका बहुत असर रसूख है सिक्योरिटी काउंसिल में। सिक्योरिटी काउंसिल यूनाइटेड नेशन का एक मेन ऑर्गन है और इसमें 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं जिसकी टर्म 2 ईयर्स है। 2 साल बाद नॉन परमानेंट जो कंट्री होती है वो चेंज हो जाती है। सो नॉन परमानेंट मेंबर 10 हैं, परमानेंट मेंबर 5 हैं, टोटल मेंबर उसने पूछा है तो वो 15 है। बी इज़ द राइट ऑप्शन। ये एक्स्ट्रा इसलिए बताता हूँ क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डिटेल से पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट है सेप्टा, SAPTA। स्पेलिंग सेप्टा की ये है, SAPTA इज़ अ ट्रेड एग्रीमेंट बाय सार्क नेशन। सी इज़ द राइट ऑप्शन। अब SA से बनता है सार्क, P से बनता है प्रेफरेंशियल, T से बनता है ट्रेड, A से बनता है एग्रीमेंट। सार्क प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग एग्रीमेंट, सेप्टा इसे कहते हैं। 1993 में ये एग्रीमेंट हुआ था सार्क नेशंस के साथ, जिसमें सार्क नेशन की 7 डेवलपिंग कंट्रीज़ शामिल थीं और म्यूचुअल ट्रेड को प्रमोट करने के लिए ये एग्रीमेंट हुआ था 1993 में। सो सार्क नेशन आएगा। सी इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम का सबसे ब्राइटेस्ट प्लैनेट कौन सा है? वीनस है। सी इज़ द राइट ऑप्शन। अब वीनस जो प्लैनेट है बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्राइटेस्ट भी यही है, हॉटेस्ट भी है, मॉर्निंग स्टार भी है, इवनिंग स्टार भी है और ज़मीन के करीब भी वीनस पाया जाता है। अब आपके सामने पिक है, इससे ये पिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। अब सूरज का आता है, सूरज एक स्टार है, सूरज एक सितारा है, स्टार है और बाकी जो 8 हैं ये प्लैनेट हैं, ये सियारे हैं। ये सूरज के गिर्द रिवॉल्व करते हैं, हरकत करते हैं, घूमते हैं, जिसमें पहले नंबर पे अरेंजमेंट के लिहाज से मरकरी आता है, फिर वीनस है, फिर अर्थ है, फिर मार्स है, उसके बाद जुपिटर है, फिर सैचुरन है, उसके बाद यूरेनस है और फिर नेपच्यून है। अब ये अरेंजमेंट के लिहाज से आपसे पूछता है चौथे नंबर पे कौन सा है, ज़मीन कौन से नंबर पर आती है, अरेंजमेंट के लिहाज से तीसरे नंबर पर है। अब उसके बाद साइज़ के लिहाज से देखते हैं, साइज़ के लिहाज से मीन्स बड़े होने के लिहाज से सबसे बड़ा प्लैनेट जुपिटर है, आप देख रहे हैं उसका साइज़ सबसे बड़ा है। दूसरे नंबर पे सैचुरन आता है, तीसरे नंबर पे यूरेनस है, चौथे नंबर पे नेपच्यून है, 5वें नंबर पे ज़मीन है। सो बड़े होने के लिहाज से, साइज़ के लिहाज से ज़मीन 5वें नंबर पर है और अरेंजमेंट के लिहाज से, तरतीब के लिहाज से ज़मीन तीसरे नंबर पर आती है। अब इसमें जो मरकरी है वो एग्ज़ाम में आता है, सूरज के करीब कौन सा प्लैनेट है? मरकरी है, आपके सामने है।
मरकरी सूरज के करीब भी है, सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट भी है, और रिवॉल्विंग स्पीड सूरज के गिर्द गर्दिश करने की स्पीड सबसे ज़्यादा मरकरी की है, क्योंकि ये सूरज के करीब है, इस वजह से इसे सबसे छोटा चक्कर काटना पड़ता है। और सबसे कम स्पीड पूछते हैं वो नेपच्यून की है। नेपच्यून कोल्डेस्ट प्लैनेट भी है और रिवॉल्विंग स्पीड भी सबसे कम इसी की है, और अरेंजमेंट के लिहाज से सबसे एंड में भी यही है। और सबसे बड़ा जुपिटर है, जिसमें सैटेलाइट भी सबसे ज़्यादा हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हाट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन ऑफ पाकिस्तान? कोस्ट लाइन कहते हैं साहिल समंदर एरिया। साहिल समंदर एरिया को कोस्ट लाइन कहते हैं, और पाकिस्तान की कोस्ट लाइन 1046 किलोमीटर है। साहिल समंदर जो एरिया है पाकिस्तान का वो 1046 किलोमीटर है। बी इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है डोम ऑफ रॉक इज़ लोकेटेड इन जेरूसलम। ए इज़ द राइट ऑप्शन। डोम ऑफ रॉक एक सीक्रेट मॉस्क है जो कि जेरूसलम में है, इसराइल में, और इस पे बहुत ज़्यादा तनाज़ा भी होता है, क्योंकि इस जगह पे मुसलमानों के लिए भी सीक्रेट प्लेसेस हैं, ज्यूज़ के भी हैं, क्रिश्चियन के भी हैं। इस वजह से ये बहुत सेंसिटिव जगह है। और ये डोम ऑफ रॉक आपके सामने पिक है, पत्थर पे बनाई हुई एक मस्जिद है जो कि जेरूसलम में है। ए इज़ द राइट ऑप्शन। अब बी ऑप्शन है लेबनान। लेबनान का कैपिटल है बैरूत। जॉर्डन का कैपिटल है अमान। इराक का कैपिटल है बगदाद। लास्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी कंट्रीज़ आर मेंबर ऑफ सार्क? सार्क की कितनी कंट्रीज़ पाई जाती हैं, कितनी कंट्रीज़ हैं? 8 हैं। डी इज़ राइट ऑप्शन। अब सार्क जो है साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉपरेशन 8 दिसंबर 1985 को ढाका में फाउंड हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर काठमांडू में रखा गया था। जब ये फाउंड हुई थी तो इसके पहले सेक्रेटरी जनरल का नाम अबुल एहसन था, जो बांग्लादेश से बिलोंग करते थे, और मौजूदा सेक्रेटरी जनरल इसाला रुआन वीराकून हैं जो कि श्रीलंका से बिलोंग करते हैं। इसमें 8 मेंबर कंट्रीज़ हैं, जिनमें मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान एंड इंडिया है, आपके सामने हैं।